तो वेल फाइनल हो चुका है कि वॉर तो छिड़ चुकी है दोनों ही फिल्म्स के बीच में, चाहे वो टॉक्सिक फिल्म क्यों ना हो एंड चाहे वो धुरंधर 2 ही क्यों ना हो, बिकॉज दोनों ही फिल्म्स ने बैक डाउन करने से मना कर दिया है। तो मतलब दोनों ही फिल्म्स जो है वो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है। एंड अब क्योंकि दोनों ही फिल्म्स ने बैक डाउन करने से मना कर दिया, तो देखना ये होगा कि इस वॉर में जीतेगा कौन। एंड अभी तक हमने जो भी देखा है कल टीजर रिलीज होने के बाद, तो एक बात तो समझ आ चुकी है कि जो वॉर है वो अगली स्टार्ट हो गई है एंड आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा अगली होने वाली है, बिकॉज अभी से ही फैन वॉर स्टार्ट हो चुके हैं एंड जितने भी फैंस वो अपने स्टार को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए लड़ रहे हैं, भले ही स्टार को पता हो ना हो, बट जितने भी फैंस हैं वो सारे अगली फाइट के अंदर आ चुके हैं। एंड जहाँ पे पहले स्पेकुलेट करा जा रहा था कि धुरंधर 2 शायद बैक डाउन कर जाएगी एंड डिले कर जाएगी, वो भी नहीं होता। उस पर एक्सपेक्ट करा जाता है कि शायद टॉक्सिक फिल्म डिले कर जाए, वो भी नहीं होता। एंड दोनों ही फिल्म एडमेंट रहती है कि 19 मार्च को ही हम रिलीज करेंगे। बट उसके साथ ही साथ एक और खतरा भी था, एंड वो खतरा ये था कि टॉक्सिक फिल्म जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी बनाई जा रही थी। एंड वहीं पे जब टॉक्सिक फिल्म अगर इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाई जा रही थी, तो 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी टॉक्सिक फिल्म एंड 20 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है प्रोजेक्ट हेल मैरी, जो रायन गॉसलिंग की फिल्म होने वाली है। तो टॉक्सिक फिल्म टेक्निकली एक फिल्म के साथ नहीं, दो फिल्म्स के साथ क्लैश करने वाली है, इंडियन मार्केट के अंदर भी एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी। सो ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट करेगा कि टॉक्सिक फिल्म शायद से डिले कर जाए, बट वो भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही फिल्म्स बिल्कुल रिंग के अंदर आ चुके हैं एंड देखना अब ये होगा कि कौन सी फिल्म जीतेगी इसके अंदर से। बट द थिंग इज कि धुरंधर का पहला पार्ट एक ब्लॉकबस्टर बन चुका था। अगर धुरंधर का पहला पार्ट ना आया होता एंड धुरंधर 2 अपने आप में ही एक स्टैंड अलोन फिल्म होती, तो हर कोई एक्सपेक्ट कर सकता था कि टॉक्सिक फिल्म जो है वो बाजी मार जाएगी धुरंधर फिल्म के सामने एंड हर कोई क्वेश्चन करेगा बल्कि धुरंधर फिल्म को क्यों क्लैश करा जा रहा है। बट वेल अब ऐसा केस नहीं है, बिकॉज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि धुरंधर फिल्म इतना बड़ा फिनोमिनन बन जाएगी। एंड अब क्योंकि धुरंधर फिल्म इतना बड़ा फिनोमिनन बन चुकी है, अब हर कोई टॉक्सिक फिल्म को कॉल आउट कर रहा है एंड हर कोई टॉक्सिक फिल्म को ये कह रहा है कि भाई क्यों तुम क्लैश करना चाहते हो धुरंधर 2 फिल्म के साथ, अपना ही लॉस करने वाले हो। बट वेल लॉस एक फिल्म का तो नहीं होने वाला, लॉस दोनों ही फिल्म्स का होगा, बिकॉज दोनों ही फिल्म्स एक दूसरे की मार्केट को काटने की कोशिश करेंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर दोनों ही फिल्म्स के अंदर कैपेबिलिटी थी हजार करोड़ कमाने की, एंड अब अगर दोनों ही फिल्म्स के कलेक्शन को जोड़ दिया जाए तो शायद से मुश्किल है वो भी, बट 1500 करोड़ तक जा पाए दोनों ही कलेक्शन। एंड मतलब ये इसलिए होगा बिकॉज दोनों ही फिल्म्स एक दूसरे की ऑडियंस को कट करने की कोशिश करेंगी। जहां अगर दोनों ही फिल्म्स कुछ गैप के अंदर आई होती तो शायद ऑडियंस दोनों ही फिल्म्स को देख लेती, बट वेल अब ऐसा नहीं होने वाला। अब ऑडियंस को प्रेफरेंस रखनी होगी एंड एक चॉइस करनी होगी इन दोनों में से कौन सी फिल्म देखेंगे। बट हाँ, अगर दोनों ही फिल्म्स कमाल की हुई तो शायद से हमको बारबी हाइमर देखने को मिल जाए, जहां पे दोनों ही फिल्म्स को देखने के लिए लोग जा रहे हैं एंड दोनों ही फिल्म्स कमाएंगी। बट आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, आई विश कि ऐसा हो, आई डोंट नो कि क्या ऐसा हो सकता है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो बहुत ही बढ़िया। बट अगर ऐसा नहीं होता एंड एक फिल्म भी अगर लैक करती है तो वेल कंप्लीटली दूसरी फिल्म बाजी मार जाएगी। एंड वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि भले ही कल टॉक्सिक का टीजर भी आया हो एंड टॉक्सिक का टीजर अच्छा है, कमाल का है, क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, बट हमेशा से उसको कंपैरिजन के अंदर रखा जाएगा धुरंधर 2 के। तो अगर आप उसको पहली बार भी देख रहे हैं तो आप धुरंधर 2 को हमेशा कंपैरिजन के अंदर लेके चल रहे होंगे, एंड ऐसे ही ट्रेलर के साथ भी होगा एंड ऐसा फिल्म के साथ भी होगा। अगर आप टॉक्सिक फिल्म भी देखने जा रहे हैं तो आप उसको कंपैरिजन में रखेंगे धुरंधर 2 के साथ, एंड अगर आप धुरंधर 2 भी देखने जा रहे हैं तो आप उसको कंपैरिजन में रखेंगे टॉक्सिक फिल्म के साथ। एंड ये कंपैरिजन होना इनएविटेबल है, बिकॉज ये चीज तो होने ही वाली है, जो कि आइडियल सिचुएशन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज दोनों ही फिल्म जो है वो अलग अलग फिल्म मेकिंग स्टाइल यूज कर रही है। एक काफी ज्यादा रियलिस्टिक फिल्म है एंड दूसरी फिल्म एक फेरी टेल है फॉर ग्रोन एडल्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा चीजें टॉक्सिक फिल्म के अंदर हाइपर स्टाइलाइज मिलेंगी आपको। तो दोनों फिल्म्स के जॉनर्स बहुत अलग है, दोनों फिल्म्स क्या कहानी बताना चाहती हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग है, एंड अब दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए था, बट अब सिचुएशन इस तरीके से आ चुकी है एंड दोनों ही फिल्म्स इस तरीके से साथ में क्लैश कर रही हैं कि दोनों ही फिल्म्स के बीच में कंपैरिजन होना इनएविटेबल है। तो कंपैरिजन तो होगा, तो इसके अंदर ये देखना होगा कि कौन सी फिल्म जो है बाजी मार के जाती है। बट ऑल्सो इस पूरी क्लैश से हमको एक चीज पता चल सकती है, एंड वो चीज ये है कि अब इंडियन ऑडियंस क्या देखना चाहती है। एक फिल्म जो हाइपर स्टाइलाइज्ड है जिसको हम कमर्शियल सिनेमा रेफर करते हैं, एंड दूसरी फिल्म जो रियलिज्म के अंदर बेस्ड है जिसको हम आर्ट हाउस सिनेमा कहते हैं, एंड एक नया टाइप का सिनेमा जिसको इंडिया ने ज्यादा देखा नहीं है। तो इस पूरे क्लैश में से ऑडियंस किसको प्रेफर करती है वही डिटरमाइन करेगा कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया को क्या देखना ज्यादा पसंद है, रियलिस्टिक सिनेमा या फिर कमर्शियल सिनेमा। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो टॉक्सिक फिल्म है, भले ही चाहे वो स्टाइलाइज सिनेमा क्यों ना, भले ही चाहे वो कमर्शियल सिनेमा क्यों ना हो, बट उसको काफी ज्यादा रियलिज्म के साथ बनाया जा रहा है। एंड वहीं पे दूसरी तरफ धुरंधर फिल्म भले ही चाहे जितनी भी रियलिस्टिक हो, उसके अंदर भी स्टाइलाइज आइटम तो डाली गई हैं, एंड यही वो कोई रीजन है जिसकी वजह से धुरंधर फिल्म चली भी है। बिकॉज अगर आप इसके अंदर से सॉन्ग्स हटा देते, अगर आप इसके अंदर से ट्रैक्स और फार्मिंग ये सब चीजें हटा देते, तो एक नॉर्मल आर्ट हाउस फिल्म बन के रह जाती एंड जिसको ज्यादा लोग प्रेफर ना करते। बट इसके अंदर जो और फार्मिंग के लिए म्यूजिक यूज करा गया है, जो स्लो मोशन शॉट्स यूज करे गए हैं, उसी से ही क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, उसी से एक एंथुसियाज्म पीक करता है, एंड इसी की वजह से लोगों ने प्रेफर किया इस फिल्म को देखना। सो आई वुड से कि दोनों ही फिल्म्स के अंदर बैलेंस तो होगा, बट किस तरीके से स्टोरी टेलिंग होगी
होगी एंड किस तरीके से कहानी को बताया जाएगा वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सी फिल्म जो है वो बाजी मार के जाएगी। एंड मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं भी तो क्योंकि धुरंधर फिल्म जो है वो पहले ही एक बार आ चुकी है एंड उसने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया ऑडियंस के लिए, तो ऑब्वियसली जो पहला बायस जाएगा वो धुरंधर फिल्म के साथ ही जाएगा। एंड पहले से प्रेडिक्टेड है कि धुरंधर 2 के पहले 3 दिन के शोज जो है वो कमाल की कलेक्शन करने वाले हैं। बट वेल उसके बाद हर चीज़ अगर डिपेंड करती है तो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज अगर फिल्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भले ही चाहे पार्ट 1 ने 1000 करोड़ क्यों ना कमा रखे हो, उसके बाद भी वो फिल्म नहीं चलेगी एंड पूरा का पूरा रिवॉर्ड इस पूरे क्लैश में से सारा चल जाएगा टॉक्सिक फिल्म की तरफ। उसके साथ ही साथ धुरंधर 2 के पास एक और प्रेशर भी है एंड वो प्रेशर ये है कि धुरंधर 2 को धुरंधर 1 जितना ही अच्छा होना पड़ेगा। अगर उससे थोड़ा बहुत भी नीचे हुई तो फिल्म जो है वो नहीं काम करेगी एंड जितनी भी एडवांटेज थी वो टॉक्सिक फिल्म की तरफ चल जाएगी। बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक्सपेक्टेशंस धुरंधर 2 के साथ ऑलरेडी सेट है, अगर उस एक्सपेक्टेशन से नीचे मीट करा गया ऑडियंस विल बी रूथलेस एंड धुरंधर 2 को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी एंड जितना भी रिवॉर्ड होगा वो टॉक्सिक फिल्म के पास जाएगा। सो इन दी एंड मैं सबको वार्न करना चाहता हूँ कि अगर आप इस फिल्म वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जितनी भी अपडेट्स आ रही है उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक चीज तो पता होगी कि फैन वॉर तो स्टार्ट हो चुके हैं एंड आने वाले टाइम में फैन वॉर जो है और भी ज्यादा अगली होने वाली है। आने वाले टाइम में अभी तो हमको इन दोनों फिल्म्स के ट्रेलर देखने बाकी है, इसको फिल्म देखनी बाकी है, बट तब तक पहुंचते पहुंचते जितनी भी फैन वॉर है वो बहुत ही ज्यादा अगली होने वाली है एंड जो भी वॉर है बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। एंड इसके अंदर से सिर्फ एक ही फिल्म है जो ठीक ठाक बाहर निकल सकती है, बाकी दूसरी फिल्म को तो किल कर दिया जाएगा। बट आई जस्ट विश कि दोनों ही फिल्म जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म करें एंड अगर कोई मेन बेनिफिशियरी हो इस पूरे क्लैश में से तो इंडियन सिनेमा हो। आप इसके बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिखे बताना। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।